जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए टॉप 500 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आया हूं। और ये जो 500 क्वेश्चंस हैं आपके पीटी 365 मैगजीन से तैयार किया गया है, जिसमें 1 ईयर करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। ये जो क्वेश्चंस आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में डेफिनेटली देखने के लिए मिल जाएंगे। इसका बेनिफिट ये और टॉप 500 क्वेश्चंस का ये है कि ऑल सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके पीटी 365 का सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया गया 500 क्वेश्चंस के रूप में। और तो इसका भी फायदा होने वाला है कि आप इजीली रिवीजन कर सकते हैं और साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए, टॉप 500 क्वेश्चन सिंगल पीडीएफ में अवेलेबल है। नीचे इसका लिंक दिया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। जिनको ये बेसिकली लेक्चर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। यदि इंग्लिश में देखना है तो ऑलरेडी इंग्लिश में सीरीज चल रहा है, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करेंगे। पिछले वीडियोज में 1 से 50 तक के क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां जो हैं जो सोकार घाटी सोकार वैली को मंगल ग्रह जैसी बनाती हैं, जिसके कारण इसे मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र एचएसपीसी द्वारा चुने गए बाहरी अंतरिक्ष सिमुलेशन स्टेशन के लिए चुना गया है। ठीक है, सोकार घाटी को। आपको बताना है कि इस जगह को जो सोकार घाटी है इसको किस लिए चुना गया है, जो मंगल ग्रह जैसी स्थिति यहाँ पे प्रदान करते हैं। रीजन क्या है यहाँ पे? पहला है उच्च यूवी विकिरण, निम्न वायुदाब वायुमंडलीय दबाव जो है, अत्यधिक ठंड और लवणीय परमाफ्रॉस्ट। यहाँ पर आपको सही बताना है कि चारों में से सही कौन सा है जो मंगल ग्रह से सिमिलर स्थितियां हैं यहाँ पर सोकार घाटी में। फर्स्ट ऑप्शन है केवल 1 और 2 और 3, 2 3 4, 1 3 4 और 1 2 3 4। बताइए कौन कौन सी यहाँ पे स्थितियां हैं जो मंगल ग्रह की जैसी हैं सोकर घाटी की। यदि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। आंसर है यहाँ पर कि ऑल 4 जो घाटी हैं यहाँ, मतलब ऑल जो 4 जो कंडीशंस हैं, ठीक है, ये चारों चारों कंडीशंस आपके मंगल ग्रह के से सिमिलर हैं, मंगल ग्रह से सिमिलर है। ठीक है, बेसिकली आपकी ये जो सोकर घाटी है, पूछा जा सकता है कहाँ पे है, तो ये घाटी है आपके दक्षिण लद्दाख में, दक्षिणी लद्दाख। लद्दाख में के रूपसू पठार, रूपसू पठार। ठीक है, यहाँ पे दो तरह के आपके जल निकाय हैं। एक अत्यधिक खारा जो है, ये जो सोकर जो घाटी है वो काफी खारा पानी है, यहाँ पे खारा पानी है। ठीक है, खारा पानी है क्योंकि ये पूरा नमक से ढका हुआ है। और मीठे पानी की यदि बात करें तो यहाँ पर एक है स्टार्ट सापोक, सापोक सा झील है, 200। ठीक है, ये मीठे पानी की झील है, मीठे पानी। तो यदि क्वेश्चन यहाँ से शिफ्ट हो करके सोकार घाटी से, क्योंकि बगल में ही यहाँ पे, तो इसको भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एक ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पीएसएलवी से संबंधित है। 3 कथन दिए हुए हैं, बताना है कि सही कौन सा है। यह एक 4 चरणीय वाहन है, 4 चरणीय वाहन है जो तरल चरणों से लैस होने वाला पहला भारतीय प्रक्षेपण यान है। ये पहला कथन है। यह उपग्रहों को भूस्थैतिक अंतरण कक्ष जीटीओ में लॉन्च लॉन्च करने में सक्षम है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है कि पीएसएलवी C61 EOS-6 मिशन एक तकनीकी खराबी के कारण विफल हो गया था। ठीक है, आंसर बताना है यहाँ पर कि सही क्या है। केवल एक सही है, 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, या तीनों सही है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। सही आंसर, सही आंसर है यहाँ पर केवल एक सही है, केवल एक सही है।
कि जो पीएसएलवी है एक 4 चरणीय वाहन है। दूसरा गलत है। दूसरा गलत किस लिए है यहाँ पे कि ये जो उपग्रह है, ठीक है, तो जीटीओ में लॉन्च करने के लिए जीएसएलवी का यूज किया जाता है। उपग्रहों को जीटीओ में भू-स्थैतिक अंतरण कक्ष में लॉन्च करने के लिए जीएसएलवी का यूज किया जाता है, ठीक है। और पीएसएलवी जो है, पीएसएलवी का यूज बेसिकली आपके जो एसएसपीओ हैं और एलईओ, लो अर्थ ऑर्बिट। एसएसपीओ मतलब सूर्य का जो तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्ष है, वहां पे इसको उपग्रह को लॉन्च करने के लिए पीएसएलवी का यूज किया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट भी आपके रॉन्ग है, ठीक है। ये पीएसएलवी का 63वां मिशन था जो विफल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विक्रम 1 से संबंधित है। विक्रम 1 नामक भारत के नए निजी कक्षीय श्रेणी के प्रक्षेपण यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया, ठीक है। यह एक चार चरणीय रॉकेट है जिसमें सभी चरणों में ठोस ईंधन बूस्टर का प्रयोग किया जाता है और यह उपग्रहों को एलईओ या एसएसओ में लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। सही बताना है आपको कि सही कौन से 3 स्टेटमेंट्स में से। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा और तीनों के तीनों सही हैं। आंसर क्या होगा? आंसर है यहाँ पे पहला और तीसरा आपका सही है, लेकिन दूसरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि विक्रम 1 4 चरणीय रॉकेट तो है, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखा है कि सभी चरणों में ठोस ईंधन बूस्टर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सभी चरणों में नहीं, और 1 से 3 मतलब पहले जो 3 चरण हैं, पहले 3 चरणों में, पहले जो 3 चरण हैं, 3 स्टेज हैं, ठीक है। पहले 3 चरण में आपका ठोस ईंधन बूस्टर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो चौथा चरण है, फोर्थ में चौथा जो चरण है, ठीक है, चरण जो है वहां पर आपके तरल लिक्विड प्रणोदक का यूज किया जाता है, ठीक है, लिक्विड प्रणोदक यूज किया जाता है। इसलिए ये आपका सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट और थर्ड सही है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर है आपका यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि लगता है कि क्वेश्चंस आपके यूपीएससी प्रिपरेशन और एग्जाम के लिए बेनिफिट देंगे आपको, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एज ए सपोर्ट। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो सौर ज्वालाएं होती हैं, सोलर फ्लेयर्स होते हैं, इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह सूर्य पर विशाल विस्फोट है जो अंतरिक्ष में ऊर्जा, प्रकाश और उच्च गति वाले कण भेजते हैं। सेकेंड है यहाँ पे, सबसे बड़ी ज्वालाओं को एक्स क्लास फ्लेयर्स के रूप में जाना जाता है। वे 11 वर्षीय सौर चक्र के सौर अधिकतम सोलर मैक्सिमम शिखर के दौरान अधिक बार होती हैं। सही बताना है यहाँ पे। तो पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा और पहला दूसरा तीसरा सही। यहाँ पर ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, मतलब तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, भू-स्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान, ठीक है, जीएसएलवी और LVM-3 के बीच में क्या अंतर है, इससे संबंधित है। जीएसएलवी को 2.0 टन वर्ग के उपग्रहों को जीटीओ में लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि LVM-3 को 4 टन वर्ग के उपग्रहों को जीटीओ तक ले जाने के लिए सक्षम बनाया गया। तो पहला कथन है। दूसरा कथन है कि LVM-3 को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उपयोग करने का प्रस्ताव है, लेकिन जबकि जीएसएलवी के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।
जीएसएल भी एक तीसरी पीढ़ी का वाहन है, जबकि LVM3 चौथी पीढ़ी का वाहन है। सही बताना है यहाँ पे सही कौन सा है। पहला और दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, या तीनों के तीनों सही हैं। तो यहाँ पर सिर्फ पहला और दूसरा सही है, तीसरा सही नहीं है। रीजन क्या है कि जेएसएलवी को लिखा है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है कि तीसरी पीढ़ी का वाहन है। ये तीसरी पीढ़ी का वाहन न होकर के चौथी पीढ़ी का वाहन है, फोर्थ जनरेशन। ठीक है, इसलिए यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होता है, फर्स्ट सेकेंड सही है। आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट, धूमकेतु 31, धूमकेतु 31 और एटलस के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह नासा द्वारा वित्त पोषित एटलस सर्वेक्षण दूरबीन का द्वारा खोजा गया है। इस इसे अति परवलयिकीय या हाइपरबोलिक कक्षीय पथ के कारण अंतरतारकीय या इंटरस्टेलर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह सूर्य के चारों ओर एक बंद कक्षीय पथ का अनुसरण करता है। सही बताना है यहाँ पर, पहला और दूसरा सही है, या फिर दूसरा तीसरा है, पहला तीसरा है, या तीनों सही है। आंसर क्या होगा? आंसर है यहाँ पे कि सिर्फ पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। गलत है क्योंकि क्यों गलत है कि एक अति परवलयिकीय कक्षा का मतलब सूर्य के चारों ओर एक बंद कक्षीय पथ का अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट, कोडाई कनाल सौर वेधशाला से संबंधित है। ठीक है, कोडाई कनाल सौर वेधशाला से संबंधित है। 3 स्टेटमेंट दिए हुए यहाँ पे। यह भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा संचालित है। यह दक्षिण भारत में पलानी पहाड़ियों की श्रृंखला में स्थित है। यह एवरसेट एफ प्रभाव की खोज के लिए जाना जाता है। सही बताना है, केवल एक सही है, दो तीन सही है, एक और तीन सही है, एक दो तीन सही है। आंसर तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है। ठीक है, केसो की स्थापना 1900 में किया गया था और यह पलानी की पहाड़ी में स्थित है। इसको IIA द्वारा संचालित किया जाता है और यह बेसिकली एवरसेट प्रभाव की खोज के लिए प्रसिद्ध है, जो सूर्य के प्रकाश मंडल में देखे जाने वाले गैसों के क्षैतिज वहित प्रभाव को संदर्भित करता है। ठीक है, नेक्स्ट, उपग्रह इंटरनेट सेवा के बारे में है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन है जो संचार उपग्रहों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। उपग्रह इंटरनेट में जो आमतौर पर पारंपरिक वायर्ड कनेक्शन की तुलना में विलंबता कम होती है, लेटेंसी कम होती है। स्टारलिंक, प्रोजेक्ट कुइपर और वनवेव विश्व के प्रमुख इंटरनेट प्रोजेक्ट है। सो सही बताना है यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन से सही है। पहला और दूसरा तीसरा, या पहला और तीसरा, या तीनों सही है। आंसर आंसर यहाँ पर सिर्फ थर्ड सही है, तब बी। पहला गलत क्यों है? पहला गलत है क्योंकि जो उपग्रह इंटरनेट सेवा है वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, ये वायरलेस है। वायरलेस वायरलेस कनेक्शन है, इंटरनेट कनेक्शन देता है। ठीक है, इसलिए पहला गलत है। दूसरा दूसरा गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो उपग्रह इंटरनेट में आमतौर पर जो वायर्ड कनेक्शन की तुलना में विलंबता कम नहीं होता है। यहाँ लिखा हुआ कम, कम नहीं होता, अधिक होता है, अधिक होता है। क्योंकि ये क्या करते हैं कि जो डेटा है उपग्रह तक जाने और आने में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। ये थर्ड सही है। स्टारलिंक बात करें यहाँ पे कि स्टारलिंक किसका प्रोजेक्ट है, तो स्पेस एक्स का है, स्पेस एक्स का प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट कुइपर बात करें तो ये अमेजन का है, अमेजन। और वनवेव यूरोसैट, यूरोसैट। ठीक है, तो प्रमुख इंटरनेट कनेक्शन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, ये टीबी रोग से संबंधित है, क्षय रोग से, ट्यूबरकुलोसिस से संबंधित है। यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है, टीबी।
पल्मोनरी टीबी जो है फेफड़ों को प्रभावित करने वाला सबसे आम रूप है और ये संक्रामक। स्पाइनल टीबी या पॉटस रोग रीढ़ को प्रभावित करती है और यह भी संक्रामक होती है जो हवा के माध्यम से फैल। सही बताना है आपको, केवल एक सही है, एक और दो सही है, दो और तीन सही है या तीनों सही है। आंसर बताइए क्या होगा। आंसर है यहाँ पर कि एक और दो आपके सही हैं। ठीक है। थर्ड रॉन्ग क्यों है, क्योंकि जो स्पाइनल टीबी होती है, ठीक है, स्पाइनल टीबी या पॉट्स रोग या एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का एक रूप है जो फेफड़े के बाहर होती है और आमतौर पर ये संक्रामक नहीं होती है। ठीक है। यह शरीर के भीतर फैलता है और हवा के माध्यम से नहीं फैलता। ठीक है। नेक्स्ट चलें। ये HIV से संबंधित है। मानो ह्यूमन डिफिशियंसी से वायरस की बात करें यहाँ पे। सो यहाँ पर है कि HIV जो है CD4 कोशिकाओं, CD4 टी लिम्फोसाइट्स को संक्रमित और नष्ट करके प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाती है। पहला कथन है। इसका संचरण केवल रक्त और वीर्य जैसे शारीरिक तरल जो पदार्थ के माध्यम से होता है। HIV का इलाज एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART से संभव है और इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। सही बताने हैं आपको, क्या होगा यहाँ पर सही। पहला पहला दूसरा दूसरा तीसरा या तीनों सही है। आंसर क्या है। आंसर है यहाँ पर आपको एक, मतलब केवल एक सही है। ठीक है। दो गलत है क्योंकि स्तन के दूध और योनि स्राव के माध्यम से भी ये फैलता है। तीसरा गलत है क्योंकि HIV का इलाज ART से किया जा सकता है और इसे रोका जा सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है। ठीक है। सो ये आपके क्वेश्चंस थे। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आया हो और क्वेश्चंस लगता है कि आपके लिए यूजफुल होने वाला है, तो प्लीज एज ए सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।